Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A galvanometer G of 2 ohm resistance is connected in the given circuit. The ratio of charge stored in C1 and C2 is. This question is asked JEE Mains 2024 and options are given A 3 by 2, option B 1 by 2, option C 2 by 3, option D 1. And this is diagram. एक नजर में ये क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लगता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा कि क्वाड्रिलेटरल में रेजिस्टेंस को इस प्रकार से लगाया जाए कि उनके एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशो दूसरी एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल हो। तो डायगोनली जब कनेक्टेड करते हैं गैल्वेनोमीटर को तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि ये अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C2 और जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है और C2 का 6 माइक्रोफेरेड है। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टेंस है। हमें यहाँ के चार्ज और यहाँ के चार्ज का रेशो निकालना है। एक बात ध्यान रखिए कि कैपेसिटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ पर केवल चार्ज डेवलप होता है और इंडक्शन के थ्रू इसमें अपोजिट चार्ज सेकेंड प्लेट पे डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि करंट का पाथ क्या होगा। करंट का पाथ यहाँ से, ये बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, यहाँ से होगा। इसको हम लेबलिंग कर लेते हैं ए, इसको दे देते हैं नाम बी, इसको दे देते हैं सी और इसको दे देते हैं, इस जंक्शन का पॉइंट का नाम देते हैं डी। तो सबसे पहले ए से बी करंट जाएगा, फिर यहाँ पर कैपेसिटर है इसलिए यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट का पाथ होगा बी से सी और उसके बाद सी से डी और इस प्रकार से ये करंट का पाथ इस प्रकार से होते हुए चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले रफली इसका पाथ बताता हूं। यहां से करंट गया और यहां से होते हुए रेजिस्टेंस से होते हुए गया, गैल्वेनोमीटर से होते हुए जाएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस से यहां से होते हुए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और ये भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्वल टू 4 to 6। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I इक्वल टू V बाय R। ये आपका 6 वोल्ट, ये 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब I आपका डेवलप हो रहा है यहाँ पर करंट हाफ एम्पियर का। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से A से C का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो A से B तक का पोटेंशियल और फिर B से C तक का पोटेंशियल अगर निकाल लेंगे तो AC एंड पॉइंट्स के पोटेंशियल मिल जाएगी। और हमारा जो जनरल फार्मूला है Q इक्वल टू CV, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो हमें AC का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए A से B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, फिर B से C का निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पता है कि करंट कितना है, हाफ एम्पियर का। तो करंट यहाँ से कोई डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं, बटेगा नहीं, तो यहाँ से सीधा करंट हाफ एम्पियर का यहाँ जाएगा। तो ए से बी का पोटेंशियल कितना हुआ, ए से बी का पोटेंशियल हुआ आपका हाफ एम्पियर करंट, 4 ओम रेजिस्टेंस, तो ये हो गया आपका 2 वोल्ट का। इसी प्रकार से बी से सी का, बी से सी का कितना हो जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और हाफ एम्पियर करंट है। तो यहाँ पर BC का पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। तो आपका
ए बी और बी सी, टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, ए बी और बी सी का पोटेंशियल हुआ 2 + 1 3 वोल्ट, यानी कि V आपको AC का मिल गया। तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 V1, तो C1 V1 यहां पर 4 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल आपका 3 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 4 × 12 माइक्रोकूलम, ये आपका Q1 हुआ। अब इसी प्रकार से अब हमें B और D का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। फिर से यहां तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट का जो पाथ होगा B से C और फिर C से D, तो B से C पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं, जिसमें 1/2 एम्पियर करंट और 2 ओम रेजिस्टेंस, तो VBC 1 वोल्ट जैसा कि हमने पहले भी निकाल लिया है, और VCD, तो CD का 1/2 एम्पियर करंट, 6 ओम रेजिस्टेंस, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 वोल्ट, तो टोटल VBC VCD, तो ये हुआ 1 + 3 4 वोल्ट, यानी कि VBD ये आपका 4 वोल्ट आ गया। तो इसी प्रकार से Q2 आपका बनेगा C2 V2, तो C2 आपका कितना है 6 माइक्रो फेरेड और ये 4, तो 6 4 जा 24 माइक्रो कूलम। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q1 और Q2 का रेशो, तो 12 माइक्रो कूलम 24 माइक्रो कूलम, माइक्रोकूलम कैंसल आउट, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो Q1 Q2 का रेशो होगा 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन बी। I hope so you understood this question. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.